कचरे से दो प्रकार की बातें जिसका मैं आपको आग्रह करूंगा कि हरियाणा को आप पूरा ग्रीन बनाइए। इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, बायो एलएनजी, इलेक्ट्रिक और ग्रीन हाइड्रोजन, ये पेट्रोल डीजल से छुटकारा पाइए। मैंने अपने खुद का ट्रैक्टर ये परली से बायो सीएनजी और बायो एलएनजी तैयार करके कन्वर्ट किया। मेरी 1 लाख रुपए की साल की बचत होती है। आप परली यहाँ जलती है, 5 टन परली से 1 टन बायो सीएनजी तैयार होता है। मैं टेक्नोलॉजी दे दूंगा। अब इतना ही नहीं तो कचरे का जो पानी है आपका सीवेज वाटर, उसको शुद्ध करके इलेक्ट्रोलाइजर हमारे देश में बनने लगा है। मैंने अभी बेंगलोर में एक फैक्ट्री का इनॉग्रेशन किया और वो पानी शुद्ध करके उससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग होता है। फिर एक जनरेटर में उसको प्रेशराइज किया जाता है 500 बार तक और वो गाड़ी में भरा जाता है। मेरे पास गाड़ी है ग्रीन हाइड्रोजन पर चलने वाली, मर्सिडीज से भी अच्छी है। आप कभी आओ, एक चक्कर मार लो, आपने देखी है। अब देश की गाड़ियां पानी पर चलेगी ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करके, कोई पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं। मैं जब बताता था तो लोगों का विश्वास नहीं हो रहा था। अभी हमने इथेनॉल में फ्लेक्स इंजन मैंने लागू किया है। स्कूटर, ऑटो रिक्शा, कार, हुंडई, सुजुकी और टोयोटो, तीनों ने मुझे लिखित रूप में कहा है कि 6 महीने के अंदर फ्लेक्स इंजन पर गाड़ी आएगी। इसका मतलब यही है कि 100% पेट्रोल और 100% इथेनॉल। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि चावल सरप्लस, गेहूं सरप्लस, चीनी सरप्लस। आप तो चावल लगाने नहीं लगाने ऊपर शायद इंसेंटिव भी दे रहे हैं। अब ब्रोकन राइस से इथेनॉल बनता है और इथेनॉल ग्रीन फ्यूल है। और अभी मैंने रशिया से इनिशिएटिव लेकर साइंटिस्ट बुलाए थे और इंडियन ऑयल के चेयरमैन वैद्य साहब को प्रेजेंटेशन दिया। 3 महीने प्रयोग चले कि इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू और पेट्रोल की कैलोरिक वैल्यू सेम बनाकर उनने प्रेजेंटेशन दिया। प्रोजेक्ट सिद्ध हो गया है। अब पेट्रोल का भाव कितना, 120 रुपए, 110 रुपए और इथेनॉल का भाव 62 रुपए। आधे पैसे में गाड़ियां चलेगी, लोगों का भी फायदा होगा। हरियाणा की स्कूटर, ऑटो रिक्शा और कार अब पेट्रोल पे नहीं, बायो इथेनॉल पर चलने वाला निर्णय आप करा दीजिए। हरियाणा को प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। डीजल पेट्रोल हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस, बहुत इसमें करने लायक है। और मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से ये काम होगा। मनोहर लाल जी ने जो बातें बताई है उसमें से विशेष रूप से कुछ एमपीज़ की बातें हैं। हमारे विधानसभा के अध्यक्ष ध्यानचंद गुप्ता जी ने पंचकुला शहर में फ्लाईओवर निर्माण करने के संबंध में कहा है। हम उसका रिपोर्ट मंगवा रहे हैं, जल्दी उस पर काम करेंगे। दुष्यंत जी ने दिल्ली रोहतक हिसार NH 9 मार्ग की मरम्मत करने के बारे में कहा है, उसको ठीक करने का टेंडर हो गया है। बाद में उन्होंने सोनीपत, रोना और खरखोंदा थाना कला मार्ग, इस इंटरेक्शन पर अंडरपास का निर्माण कार्य जो है वो बताया, वो भी हुआ है। आज उन्होंने एक अच्छी बात कही कि जो ब्लैक स्पॉट है जहाँ एक्सीडेंट होते हैं, वो 200 ब्लैक स्पॉट की उन्होंने बात की है। जितना भी हरियाणा सरकार भेज देगी उतने ब्लैक स्पॉट हम पूरी तरह से सुधार देंगे, यही मैं उनको वचन देता हूँ। दिल्ली आगरा पर पृथला इंडस्ट्रीज एरिया को जो अंडरपास शायद हो गया, पानीपत को अमृतसर जामनगर कैरिडोर जोड़ने के बारे में भी, मंडी डंडवाली से पानीपत तक बन रहे ग्रीनफील्ड कॉरिडोर को अमृतसर जामनगर कॉरिडोर से जोड़ने के लिए मंडी डंडवाली से चौटाला तक 864 करोड़ रुपए की लागत से 35 किलोमीटर का 6 लेन मार्ग का निर्माण हो रहा है। वो जनवरी 2024 को हम पूरा कर देंगे। उचाना शहर में नॉर्दर्न बाईपास है, बाकी बहुत सी बातें हैं। मैं सभी काम पूरा करने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि एक बार मनोहर लाल जी मेरे पास आए, चाय पिए, तब कोई काम ही नहीं बताया, क्योंकि मैं पूरे काम पूरे कर चुका हूँगा, मेरा विश्वास है। और ये सब काम जो हो रहा है इसका श्रेय मुझे और मनोहर लाल जी को नहीं है। इसका सही में श्रेय अगर किसी को है तो मेरे सामने बैठे हुए हरियाणा की जनता को है।
अगर आप मोदी जी के नेतृत्व में हमें चुनकर नहीं देते, अगर हमारी मेजॉरिटी नहीं आती, अगर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते और मैं मंत्री नहीं बनता तो काम कहां से होते। आपने दिए हुए समर्थन से हम देश के भविष्य को बदल रहे हैं, इस देश को सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली बना रहे, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण कर रहे हैं और इस देश को दुनिया की नंबर 1 की आर्थिक सत्ता बनाना चाहते हैं। और यही हमारा सपना है और उसी सपने के लिए आपके सहयोग के कारण हम ये कार्य कर चुके हैं। जो जो बातें मनोहर लाल जी ने कही है, जो जो बातें आपके विधायक मंत्री जी मुझे कह रहे हैं, वो पूरी बातें मैं पूरी करके दूंगा, ये वचन देते हुए फिर से एक बार हरियाणा की सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं, मनोहर लाल जी और दुष्यंत जी को, कि हमारे काम में उन्होंने सहयोग नहीं किया होता तो शायद हम इतना अच्छा काम नहीं कर सकते। उनको भी धन्यवाद देता हूं। क्या रह गया? पानीपत से गोहाना, गोहाना से महम और महम से राजस्थान वाला। पानीपत से गोहाना, गोहाना से महम और महम से भिवानी होता है और राजस्थान चला जाता है। भिवानी राजस्थान, ये भी रोड में बना दूंगा। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मनोहर लाल जी बोल रहे थे 4 घंटे 6 घंटे अमृतसर। मनोहर लाल जी, स्थितियां बदल गई। मैं जब मुंबई और पुणे के बीच में एक्सप्रेस हाईवे बना रहा था तो 9 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे में लोग आते हैं। दिल्ली से मेरठ आने के लिए 4.5 घंटे लगते थे, अब 40 मिनट में आते हैं। मुझे मेरठ में लोगों ने बताया कि अब कैनॉट प्लेस पर हम आइसक्रीम खाने के लिए मेरठ से जाते हैं। और मैं आपको वचन देता हूं कि दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, श्रीनगर से कारगिल होकर जेडमोर और जोजिला टनल, उससे नीचे लद्दाख लेह तक पूरे रोड बन रहे हैं। आशिया की सबसे बड़ी टनल हम जोजिला में बना रहे। इस समय -5 डिग्री टेम्परेचर पर 1,500 मजदूर टनल के अंदर काम कर रहे हैं। स्टेट ऑफ आर्ट टनल है, कभी आप जरूर देखने के लिए आइए। और लद्दाख लेह से 4 टनल बनाकर मैं मनाली, और मनाली में हमने अभी रोहतांग पास के नीचे एक अटल टनल बनाई है। पहले 3.5 घंटे लगते थे, अभी मैं गया तो 9 मिनट में हो गया। और वहां से बाहर आने के बाद 4 टनल बनाकर हमारे वीके सिंह साहब हमारे फौज में वही काम कर चुके हैं, मेरे से ज़्यादा उनको जानकारियां है। और वहां से आगे हम शिमला तक जा सकते हैं। मनाली से हमने 4 लेन रोड से बड़े बड़े बना दिए और वहां से शुरू होकर लद्दाख लेह पर जाएंगे, लद्दाख लेह से श्रीनगर जाएंगे, श्रीनगर से जम्मू आने के लिए बीच में दिल्ली से कटरा एक्सप्रेस हाईवे मिलेगा। वो हाईवे से आप डायरेक्ट निकलेंगे तो 6 घंटे में आप दिल्ली पहुंच जाएंगे और दिल्ली से अमृतसर केवल 4 घंटे में होगा।